नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है जियोग्राफी में भारत की झीलें। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपके यूपी पीसीएस और यूपी आरओ एआरओ में पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर हम इस वीडियो में आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आप देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही होते हैं और फिर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारे कितने सही हुए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं, वहां पर हम आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। और यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे ऐसे वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? जैसे कि भारत ये हुआ तो ये पश्चिमी तट पर, इधर कौन सी झील स्थित है? तो इधर कौन सी झील? पुलिकट, तो जैसे ये आंध्र प्रदेश पर स्थित है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बाउंड्री पर। कोलेरू ये भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है यहाँ पर। अष्टमुडी झील है, ये पश्चिमी घाट पे स्थित है, केरल में स्थित है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी इसका, यानी कि चौथा इसका सही जवाब है। तो पहले का चौथा इसका करेक्ट आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये देखते हैं। पहला है धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में, बिल्कुल करेक्ट है, नर्मदा नदी पर है यह, नर्मदा नदी पर। दूसरा है हुंडरू जलप्रपात, ये स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में, बिल्कुल सही है। तीसरा है जोग जलप्रपात कर्नाटक में, शरावती नदी पर, तो शरावती नदी पर है ये। उसके बाद इसमें चौथा दिया है पापनासम हिमाचल प्रदेश, तो यही इसका सही सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि पापनासम है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में पापनासम जलप्रपात है, तो इसका चौथा सही सुमेलित नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन चौथा इसका सही जवाब है वुलर झील। यह कहाँ पर है? तो यह जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है। लोकटक मणिपुर में है। पुष्कर झील राजस्थान में है और चिल्का झील उड़ीसा में है। तो ये सभी झीलें ये भी याद रखिएगा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? पहला है सहस्त्रधारा जलप्रपात बाल्दी नदी पर, और यह कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है। दूसरा है गरसोप्पा जलप्रपात कावेरी नदी पर, गलत, ये कहाँ पर है? तो ये शरावती नदी पर है, तो यही इसका सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दूसरा इसका सही सुमेलित नहीं है। बाकी शिव समुद्रम कावेरी नदी पर इसका सही सुमेलित है, और चौथा भी इसका सही सुमेलित है, तो दूसरा इसका सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन दूसरा। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील कहाँ पर स्थित है? तो मणिपुर में स्थित है, याद रखिएगा, मणिपुर में। चौथा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो इसका सही जवाब है पायकारा जलप्रपात, क्योंकि धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में है, जोग जलप्रपात कर्नाटक में है। तो ये सभी जलप्रपात नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में नहीं है, केवल दूसरा इसका सही जवाब है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उमियम झील किस राज्य में स्थित है? तो उमियम झील मेघालय में स्थित है। उमियम झील की विशेषता है विश्व की सबसे
साफ पानी की झील है? तो विश्व की सबसे साफ पानी की झील उमियम है। याद रखिएगा, सबसे साफ है। यहाँ पर माना जाता है कि इस झील पर कोई सिक्का भी नीचे गिर जाए तो वह ऊपरी सतह से उसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उसके बाद हम देख लेते हैं सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो सहस्त्रधारा जलप्रपात ये देहरादून, ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब है, देहरादून। यहाँ पर मिस टाइप हो गया है, तो देहरादून इसका सही जवाब है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? तो प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है उड़ीसा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यूपी पीसीएस में यह पूछी गई थी, 2021 वाले में 2 बार पूछा गया था चिल्का झील। तो ये चिल्का झीलों को 2 बार पूछा गया था। याद रखिएगा, उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो काकोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में स्थित है, ऑप्शन तीसरा इसका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील उलर किस राज्य में स्थित है? तो ये है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन दूसरा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गोकक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो गोकक जलप्रपात कर्नाटक के बेलगांव जिले में स्थित है और गोकक नदी पर स्थित है। तो ये भी याद रखिएगा, बेलगांव जिले में। उसके बाद अगला प्रश्न है लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। लोनार झील क्या है? ये क्रेटर झील है। क्रेटर झील वो होती हैं जो कि किसी उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने पर, जैसे यह पृथ्वी है और कोई उल्का पिंड तेज़ी से आया और पृथ्वी पर टकरा गया, तो जो गड्ढा बन गया, पृथ्वी में जो धंसाव बन गया, वहीं पर जो पानी भर जाता है उसी को कहा जाता है कि लोनार झील, क्रेटर झील, सॉरी क्रेटर झील। अब उसका नाम क्या है? लोनार झील। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन तीसरा जोग जलप्रपात में स्थित है, याद रखिएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर किस राज्य में स्थित है? तो ये भी यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध सबसे खारे पानी की झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है राजस्थान। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह के पास है? तो इसका सही जवाब है रांची में है, झारखंड में, और स्वर्णरेखा नदी पर है। कौन सी नदी पर? स्वर्णरेखा नदी पर। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वेम्बानद झील किस राज्य में स्थित है? तो केरल में स्थित है, याद रखिएगा, ऑप्शन पहला इसका सही जवाब है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है चित्रकूट जलप्रपात। याद रखिएगा, यह उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में नहीं है, बल्कि यह छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में है, याद रखिएगा। चित्रकूट जलप्रपात, इसको भारत के नियाग्रा जलप्रपात के रूप में जाना जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है, चौथा इसका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हुंडरू जलप्रपात निर्मित है किस नदी पर? तो हुंडरू स्वर्णरेखा नदी पर निर्मित है, याद रखिएगा, इसका सही जवाब है तीसरा। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? तो इसका सही जवाब है चंबल नदी पर।
उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर स्थित है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है? तो विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है? इसका सही जवाब है चिल्का झील, चिल्का लैगून। याद रखिएगा, ऑप्शन चौथा बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन दूसरा इसका बिल्कुल सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? पहला जैसे लोनार झील महाराष्ट्र क्रेटर झील है, सुमेलित है। हुसैन सागर झील कर्नाटक, ये सुमेलित नहीं है। लोकटक झील मणिपुर सुमेलित है। सांभर झील राजस्थान सुमेलित है। तो इसका कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन दूसरा हुसैन सागर झील कर्नाटक, ऑप्शन दूसरा इसका सुमेलित नहीं है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है नर्मदा नदी पर। और कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, लोकटक है, तो लोकटक क्या है? एक नदी, पर्वतमाला, घाटी, झील। तो यह एक झील है, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। याद रखिएगा, मीठे पानी की झील है। और यहाँ पर एक संगाई हिरन पाया जाता है, जो कि जिसे हम डांसिंग डियर के नाम से जानते हैं, संगाई हिरन। उसके बाद हम देख लेते हैं धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है नर्मदा नदी पर स्थित है धुआंधार जलप्रपात। और कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक लैगून झील नहीं है? तो कौन एक लैगून झील नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या है? पेरियार, पुलिकट, अष्टमुड़ी, चिल्का झील। तो कौन एक लैगून झील इसमें नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा अष्टमुड़ी झील। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। और कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में स्थित है, याद रखिएगा। अब इसका नाम भी बदल दिया गया है, महात्मा गांधी जलप्रपात रख दिया गया है। अगला प्रश्न है, हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या है? हुसैन सागर। ऑप्शन दूसरा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हुसैन सागर स्थित है। अगला प्रश्न है, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। तो ऑप्शन चौथा एकदम करेक्ट आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जैसे पहला चिल्का झील उड़ीसा सुमेलित है। दूसरा कोलेरू झील आंध्र प्रदेश सुमेलित है। सांभर झील राजस्थान सुमेलित है। लेकिन लोनार झील मध्य प्रदेश में नहीं है। ये कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र में है। उसके बाद अगला प्रश्न है, विश्वविख्यात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है कर्नाटक में स्थित है। याद रखिएगा, कर्नाटक में। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है, तो प्रसिद्ध लैगून झील भारत की कौन सी है? तो ये है चिल्का झील। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या है? जोग जलप्रपात। ये भी कर्नाटक में है। कई बार सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, इसलिए आपको लगेगा कि ये दोबारा क्वेश्चन आ गया है, लेकिन कई बार बार रिपीट हो रहे हैं आपकी ये क्वेश्चन। हम उन्हीं क्वेश्चनों को लेके आए हैं। नागिन झील किस राज्य में स्थित है? तो नागिन झील
ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। तीसरा बिल्कुल इसका सही जवाब है। कयाल क्या है? तो कयाल है केरल के लैगूनों को क्या बोलते हैं? कयाल बोलते हैं। तो केरल के लैगूनों को कयाल बोलते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर से नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।